ओम शांति। आज 27 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने याद का महत्व समझाते हुए कहा कि तुम बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा याद रहे। कुछ बच्चों को माया याद करने नहीं देती है, जिनकी बुद्धि कहीं ना कहीं फंसी रहती है तो माया याद नहीं करने देती है। बहुत सावधान रहना है कि बाबा की याद में बुद्धि योग यहाँ वहां ना भटके, एक बाबा याद रहे। याद की ऐसी आदत बनानी है कि बाबा की याद स्वतः आती रहे। बच्चे याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। इस ड्रामा के राज को भी समझना बहुत जरूरी है। मन मनाभव रहना ये भी बहुत आवश्यक बात है। बाबा कैसे आके रक्षा करते हैं कोई भी ये बात नहीं जानते। बाबा निराकार अपना परिचय स्वयं देते हैं। जिन्हें परिचय मिला है उनका कर्तव्य है औरों को भी बाबा का संदेश देना। चलते चलते कई बच्चे संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि बनो, आप ही देवता थे, आपको फिर से बनना है। पुरुषार्थ करो बाबा को याद करने का, ज्ञान का सिमरण करो, रात को भी बाबा को याद करो। स्वदर्शन चक्र निरंतर चलता रहे। बहुत ही गुह्य बात बाबा ने कही कि आप बच्चों को याद की आदत बना लेनी है। भोजन बनाते भी याद करो, सोते हुए भी याद करो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी और श्रीमत पर चलने में आपका कल्याण ही कल्याण है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्वात कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। दिन में शरीर निर्वात कर्म करो, रात में बैठ ज्ञान का सिमरण करो, बाप को याद करो, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चढ़ेगा। क्वेश्चन है, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती? माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती? जिनकी बुद्धि किसी ना किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती। वह मन मनाभव नहीं रह सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि नहीं चलती है। श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जिनकी बुद्धि किसी ना किसी में फंसी हुई रहती, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती, वह मन मनाभव रह नहीं सकते, फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। श्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को बुलाते हैं। सब कहते ओ गॉड फादर। बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले श्री कृष्णपुरी बनाओ। श्री कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता, ये कोई भी जानते नहीं, क्योंकि उन्हें द्वापर में ले गए। ये सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं। अब बाबा यथार्थ बात समझाते। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है। सबको उस गॉड को ही याद करना है। सबसे ऊंचे से ऊंचा गॉड फादर है, उन्हें ही याद करना है। भले मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं, हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ द्वापर से। भारत में गाया हुआ है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद करना शुरू किया। उनको देखते दूसरे धर्म वाले भी
अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है, परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं। याद तो न लक्ष्मी नारायण को न श्री कृष्ण को करना है, याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं, समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण है, उनको याद करते हैं। उनको देख वो भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। ये भूल जाते हैं देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया। हम लिख सकते हैं गीता ज्ञानदाता निराकार शिव बाबा है। वो है निराकार। ये वंडरफुल बात है। जो गीता ज्ञान देने वाला है वो निराकार परमात्मा है। किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं। वो स्टार है। सब जगह शिव के मंदिर है। वो समझते हैं इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वो तो महातत्व में रहते हैं जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परम पिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वो नॉलेजफुल बीज रूप होने के कारण उनमें ताकत है। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे। आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा वो निराकार है। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह नहीं सकते। इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुख्य है मम्मा, वंदे मातरम भी गाया हुआ है। सब में मुख्य है जगदम्बा माँ, वंदे मातरम गाया हुआ है। कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। अदर कन्या, कुंवारी कन्या का राज कहाँ है? ये कहीं है नहीं, सिर्फ मंदिर से सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वो जानते नहीं कि वो कौन है। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयता और रचना के आदि मध्यंत का राज बताता हूं। मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयता और रचना के आदि मध्यंत का राज बताता हूं। ड्रामा क्या है ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है और इसमें हम सब एक्टर हैं। तो ड्रामा के आदि मध्यंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। जिनकी बुद्धि में रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है। सारा दिन शरीर निर्वात कार्य किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ कि ड्रामा कैसे चक्र लगाता है। सारा दिन कार्य किया, रात्रि बैठकर इस ड्रामा का चिंतन करो कि ड्रामा कैसे चक्र लगाता है। यही मन मनाभव है, परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती। एक्टर्स की बुद्धि में ड्रामा का राज रहना चाहिए, परंतु है बड़ा मुश्किल। कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं ना, ये पढ़ाई है। बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलने में तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। यह है पति दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता, जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते। ये रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। बच्चे जानते विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी होकर रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो। त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। अब रक्षा क्या करेंगे? रक्षा करने वाले को भी नहीं जानते तो रक्षा करेंगे कैसे? अब बाबा आया है, परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता। बाबा समझाते ऐसे ऐसे सर्विस करो। ये श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, ये भी वंडर है। जिससे श्रीमत मिलती है ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, ये भी वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं। सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, ये भी उनका रथ साथी ठहरा ना। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते। शिव बाबा का साथी ब्रह्मा बाबा है। देखते हैं बाबा आज निश्चय बुद्धि है, कल संशय बुद्धि बन जाते। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है, तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं? तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए,
तो तुम ट्रस्टी ठहरे। तुम क्यों फिक्र करते हो? सरेंडर किया है, फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न मिलेगा। अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया। समर्पित होने के बाद ऐसा नहीं कि फिर सेवा ना करें, सेवा करेंगे तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ, सर्विस नहीं करता तो भी उनको खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर लेते हैं, सर्विस करते नहीं। तुम्हें सर्विस करनी है, मनुष्य को हीरे जैसा जीवन बनाने की, मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य ऊंच बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका मान ऊंचा होता है, जो नापास होंगे वो जाकर दास दासी बनेंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझसे वर्षा लो। बहुत प्यार से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मुझे याद करो, मुझसे वर्षा लो। बस ये मन मनाभव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं मुझे याद करो। ज्ञान सागर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह ना सके, बाबा ही कहते हैं माम एकम याद करो, भविष्य राज्य पद को याद करो। ये राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल तीखे हैं उन्हें बुलाया जाता, समझा जाता है। ये होशियार हैंड है। बच्चों को योग युक्त बनना है, बच्चों को बहुत योग युक्त बनना है, याद में रहना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं। यहाँ बाबा ने सावधान किया, अगर बच्चे श्रीमत पे नहीं चलते तो नाम बदनाम करते, धोखा देते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ती, ट्रिब्यूनल भी बैठती है ना। अच्छा, फिर रात्रि क्लास है। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। बेहद का बाप शिव बाबा निराकार ब्रह्मा तंत्र से पढ़ाते हैं। उन्हें समझाना है भगवान तो निराकार को कहा जाता है। देहधारी तो बहुत है, बिगर देह है ही एक, बिना देह के है ही एक। वह ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंच से ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप, यह हद का बाप। और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते। ऐसा कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। अमर लोक है सतयुग, यह मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है, जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वह बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता। कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन, पावन दुनिया में चलने के लायक बन सकते हैं। कल्प कल्प बाबा समझाते माम एकम याद करो। याद की यात्रा से पवित्र बनना है। अब पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पहले पहले बाप का परिचय दे, पक्का कराना है। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाबा से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। बाबा की याद को माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। शिव बाबा को याद करने से पाप कटेंगे। वो बाबा इनके द्वारा बताते मुझे याद करो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से कहते मुझे याद करो, फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। बाबा को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता फरिश्ता। ज्ञान का गुह्य रहस्य है, याद करते करते कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता फरिश्ता। ये पक्का याद करो, कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को समझाते हैं, सबको बाबा का पैगाम देना है। कई कहते बाबा के पास चलूं, दीदार करूं, परंतु उसमें दीदार आदि की बात ही नहीं। भगवान आके सिखाते हैं और मुख से कहते हैं तो मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहां भी धंधे आदि में बैठो, घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहो। बाबा ने हुक्म दिया मुझे याद करो। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे।
याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो एक बाबा पढ़ाते हैं। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है, वो अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकता, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। निरंतर तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। लौकिक बाप तुम्हें ऐसा नहीं कहेंगे, देह के सब संबंध भूलो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो तो पाप कटेंगे। ये तो बेहद का बाप कहते, बच्चे मुझ एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे। मुझ एक की याद में रहो तो सभी पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा खुशी से करना चाहिए। भोजन करते समय भी बाबा को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे। याद में रहने का गुप्त पुरुषार्थ चलता रहे तो बहुत अच्छा है। इसमें तुम्हारा कल्याण है। अपने को देखना है, बाबा को मैं कितना समय याद करता हूँ। खुद को देखना है, मैं पूरे दिन में बाबा को कितना समय याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी भी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना, ट्रस्टी होकर रहना है। शरीर निर्वाह कर्म करते बाबा को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी। मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। कभी संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ना, ट्रस्टी होकर रहना है। शरीर निर्वाह कर्म करते बाबा की याद में रहना है। श्रीमत में कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी। वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वो इसमें लूज नहीं होते हैं। उन्हें स्लोगन याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। उनका हर बोल योग युक्त होता है, युक्ति युक्त होता है। वो आवश्यक बोल ही बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते, सदा एकांत प्रिय रहते हैं। बहुत ही स्पेशल बात बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। वो इसमें लूज नहीं होते। उन्हें स्लोगन याद रहता है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता है। वो आवश्यक बोल बोलते हैं, व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी को समाप्त नहीं करते। वो सदा एकांत प्रिय रहते हैं। स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। संपूर्ण नष्टो मोहा कौन? जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। आज हम सब तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा समझते हुए इस स्वमान में टिकेंगे कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। अपने बोल पर अटेंशन देंगे। कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, योग युक्त रहना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन, शांति का आधार है कर्मातीत। वास्तव में हर एक मनुष्य की चाहना अवश्य रहती है कि हमें मन की शांति प्राप्त हो जाए, इसलिए अनेक प्रयत्न करते हैं।
अगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई, इसका यथार्थ कारण क्या है? पहले ये सोच चलना जरूरी है, मन के अशांति की पहली जड़ क्या है? मन की अशांति का मुख्य कारण कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है कि कर्म बंधन टूटे कैसे और छुटकारा देने वाला कौन? ये हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा नहीं दे सकती। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वो आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहा जाता। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूं, असल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए, तब कर्म बंधन टूट जाए। मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है, जब ये बुद्धि में आ जाए, तब कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज परमात्मा द्वारा प्राप्त होती है, वो या परमात्मा द्वारा कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, अभी हम अभ्यास करेंगे। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे पुरुषार्थ का सुंदर तरीका सिखाया। अपनी मनसा शक्ति, वाचा शक्ति का सही प्रयोग करना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अपने हर संकल्प में फुल अटेंशन देना है। बोल पर भी अटेंशन देना है। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, योग युक्त रहना है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा से शक्तियां ले। बाबा की अनंत किरणें मुझ में समा रही हैं। मुझसे शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। मेरा वायदा है, हर कार्य में मुझे एक बाबा को याद करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।